They are challenging Mamta police, a senior IPS, challenging Calcutta High Court order. अब आप क्या करेंगे? 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। 11:10 बजे 12:10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाई कोर्ट जाऊंगा। और बड़ी खबर एक और आ रही है संदेश खाली से, सुजाता। और बड़ी खबर यह है कि लॉकेट चैटर्जी ने कहा है कि लोकतंत्र की बंगाल में हत्या हुई है। सच दिखाने पर पत्रकार को अरेस्ट किया गया है। आरोपी को संरक्षण, पत्रकार का उत्पीड़न। बीजेपी आरोप लगा रही है। लॉकेट चैटर्जी साफ तौर पर कह रही है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है। सच दिखाने पर पत्रकार को अरेस्ट किया गया है, जबकि जो आरोपी हैं उनको नहीं पकड़ पाई है। हम लोग अपने काम कर रहे थे और पुलिस के साथ हमारे सहयोगी के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई किया गया, उससे गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी कहाँ है यहाँ पे? ममता बनर्जी बार बार फेडरल स्ट्रक्चर का बात करते हैं, ममता बनर्जी बार बार डेमोक्रेसी का बात करते हैं, गणतंत्र का बात करते हैं। तो अभी मीडिया लोग जब संदेशखाली जा रहे हैं तो पुलिस उसको मतलब एकदम उसको अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तार हो रहा है। तो जब महिला लोग के ऊपर इतना अत्याचार चलाया था शेख शाहजहां जैसे उसका गैंग ने चलाया था, तब पुलिस लोग कहाँ थे? मतलब जो अत्याचार कर रहा है, जो दोषी है, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। जो लोग मीडिया वाला लोग वहाँ पे जाके मतलब बात कर रहे हैं महिला लोगों के साथ, वहाँ का जो अंदर में जो कुछ हो रहा है देश को बता रहा है, उसको गिरफ्तार कर रहा है। और ममता बनर्जी तो हमारे लिए लज्जा है। पूरा मीडिया वालों को दबाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जो संतु वो बहुत सारा मतलब आवाज़ उठाया इतना दिनों तक। वो हमारा आपका जो रिपब्लिक चैनल, वो हमारा भी भाई, छोटा भाई है, वो इतना सारा वहाँ से अंदर से जो संदेशखाली का महिला का आवाज़ इतना देश में दिखाया है, अंदर से लेके 0 पॉइंट से देश पे दिखाया है। तो उसके साथ हम लोग सब खड़े हैं और पूरा मीडिया लोग खड़े हैं। तो मीडिया लोगों के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम अपने पार्टी को ठीक करो, अपने महिला को सुरक्षा दो, अपने महिला को जो बात कर रहे हैं उसके साथ बात करो। ममता बनर्जी क्यों अभी तक महिला के साथ बात नहीं किया? उसके बावजूद बात नहीं किया। और शेख शाहजहां को अभी तक क्यों उन्होंने छुपा के रखे हैं? मैम, मीडिया को लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है। हम अपनी जो बातें हैं उसको रख रहे हैं, जनता तक बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है। हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, जनता को दिखाने जा रहे हैं क्या हरकत है, तो कार्रवाई भी दिखाने भी नहीं दिया जाएगा। वही तो है, 144 कर रहे हैं। जब मीडिया वाला जाते हैं, जब दूसरा पार्टी लोग जा रहे हैं, तब उसके लिए 144। खुद जब पार्टी का मंत्री लोग वहाँ पे बैठे उसके लिए 144 नहीं है। तो देश का जो चतुर्थ स्तंभ है मीडिया वालों को, उसको रोकने का जो कोशिश करते हैं ना, इतिहास में है, इतिहास रिपीट होते हैं। इतिहास में ममता बनर्जी वही काम कर रहे हैं कि विनाश काल में विपरीत बुद्धि, और ऐसे ही ममता बनर्जी वही रास्ते में जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी ममता बनर्जी का जो अहंकार है उसका पतन होगा। और ममता बनर्जी जो महिला होने के बावजूद भी महिला लोगों को 500 रुपये में बेच दिया है, उसका भी फल ममता बनर्जी को मिलेगा। और इतिहास में लिखा रहेगा कि देश में एक महिला मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 500 रुपये में महिला लोगों को बेच दिया था और गणतंत्र को दबाने के लिए मीडिया वालों को भी गिरफ्तार किया था। हम बता रहे हैं वहाँ किस तरीके से हरकतें हो रही है, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है बार बार, उसे पकड़ने की बजाय हमारे सहयोगी पे इस तरीके से हरकतें। हाँ, क्योंकि उसको 30% वोट का राजनीति चाहिए। 30% वोट का राजनीति चाहिए, इसलिए उसको ने छुपा के रख दिया है। और आप देखेंगे तो खोज के हिंदू महिला के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। हिंदू महिला को, वो जो संदेशखाली एरिया है ना, वो संदेशखाली एरिया पूरा हिंदू लोग, आइलैंड हिंदू लोग रहते हैं। तो हिंदू लोगों को, महिला को खोज के हिंदू लोगों को बलात्कार, गैंगरेप हो रहा है। आप सोचिए। तो बोले ये इसका, लेकिन सवाल ये उठता ना, शाहजहां शेख को पकड़ नहीं पा रहे, हमारे साथी को पकड़ रहे हैं। हाँ, ऐसे तो है, क्योंकि शाहजहां शेख को 30% तुष्टिकरण का राजनीति के लिए उन्होंने अपना आंचल, बोलते हैं ना, साड़ी का आंचल के अंदर में रख दिया है। और महिला लोगों को अभी मीडिया वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसमें पूरा सामने पूरा। साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। शुभेंदु अधिकारी को जाने की इजाजत दी गई थी और एक बार फिर से गिरफ्तारी पर भी बंगाल के राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। कल मैंने राय दी और आज दोहराता हूं,
तो सरकार जल्द उचित कदम उठाए, ये राज्यपाल के द्वारा कहा गया। उनके द्वारा कहा गया कि मीडिया के खिलाफ कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके पहले यहाँ पर संदेश खाली की महिलाओं के लिए फोन नंबर भी जारी किया गया था, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। वो कह रहे हैं राज्यपाल की कल मैंने राय दी और आज फिर से दोहराता हूं कि सरकार जल्द से जल्द उचित कदम उठाए। और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के खिलाफ इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का बयान आया है, उन्होंने कहा कि राय कल दी थी और आज मैं उसे दोहरा रहा हूं, यानी कि सीधे सीधे ये पश्चिम बंगाल सरकार को वो राय दे रहे हैं और एक तरह से ताकीद भी दे रहे हैं कि इस तरह का रवैया मीडिया के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त है, शुवेंदु अधिकारी जा सकते हैं संदेश खाली। हाई कोर्ट ने यह इजाजत दी है, एमएलए शंकर घोष को भी अनुमति दी है, कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। यह स्पष्ट किया है कि शुवेंदु अधिकारी और उनके साथी एमएलए शंकर घोष जा सकते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस ने रोका हुआ है। शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे थे, अदालत ने उन्हें इजाजत दी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको रोका, धक्का मुक्की की। अब एक बार फिर यह बात स्पष्ट होती है कि हाईकोर्ट ने इजाजत दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, लेकिन शुवेंदु घोष और उनके साथ जो एमएलए हैं वो जरूर जाएंगे, उनको जाने का की इजाजत दी जाए। सीधे श्वेता के पास चलेंगे। श्वेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता जरा बताइए, शुवेंदु अधिकारी धरने पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं उन्हें जाना है, हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि बिना कार्यकर्ताओं के साथ वो जा सकते हैं, लेकिन क्या तब भी अडिग है ममता सरकार, वहां उनकी पुलिस? देखिए सुचारिता, ये बिल्कुल क्लियर है, ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है शुवेंदु अधिकारी ना जाए संदेश खाली। 144 जब कोर्ट ने हटा दिया था कल, तो फिर आज 144 लगाने की जरूरत क्या थी? जब कोर्ट ने कल ये कह दिया था कि शुवेंदु अधिकारी 3 घंटे पहले पुलिस को बता दें उन्हें कहां जाना है संदेश खाली में, उसके बाद वो चले जाएं, फिर पुलिस उन्हें क्यों रोक रही है? ये तो साफ तौर पे दिखा रहा है तानाशाह रवैया कि हम जो कहेंगे वो करो, हम जैसे चलाएंगे प्रदेश को वो करो। सवाल ये है कि ये वो पुलिस है, ये वो प्रदेश है जो एक तरफ अपनी पुलिस की गाड़ी पर लिखती है रिस्पेक्ट वुमेन, और जब बात आती है रिस्पेक्ट करने की तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा भर हो जाता है। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मीडिया की आवाज दबाई जाती है। मीडिया जब सच दिखाता है तो वो कानों को चुपता है ममता बनर्जी के, और इसके बाद क्या कोशिशें शुरू होती हैं? कोशिशें होती हैं उस आवाज को दबा दो, उस आवाज में कैसे भय को घोल दो, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी रही है ममता बनर्जी की कि अगर मेरे खिलाफ कोई बोले, अगर कोई सच की आवाज उठाए तो फिर उस पर केस करवाओ और उसको पुलिस से अरेस्ट करवा दो। यही तो होता रहा है बंगाल में। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बंगाल में अराजकता चरम पर पहुंच चुकी है, बंगाल में किसी की सुनवाई नहीं है, बंगाल उसी तरह से चलता है जिस तरह से ममता बनर्जी से चलाना चाहती है। इसीलिए तो हम सवाल कर रहे हैं सुचारिता कि संदेश खाली वो जगह जहां 13 सालों तक महिलाएं परेशान होती रही, तड़पती रही कि आखिर हमारी सुनवाई हो जाए, पुलिस के पास जाती तो कहती शाहजहां शेख केक से लिखवा के लाओ तब तुम्हारी बिल्कुल श्वेता, और कार्रवाई जिस पर होनी चाहिए कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है बल्कि पत्रकारों पर हो रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में आपातकाल वाली स्थिति आ चुकी है और पत्रकारों को यहां पर रोका जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है ममता सरकार के द्वारा। तो हर तरफ से ममता सरकार घेरते जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर मानने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरीके से उनकी पुलिस गलत तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया है, पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके से घसीटते हुए लेकर के गए थे वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं।